कैसे क्या कराएं? आप खून से लेटर लिखे हैं? इसमें कौन सा, हमने किसी का कोई चक्कू लगा के चक्कू हाथ काट के थोड़ा किया है। कैसे निकाले, कैसे लिखते हैं? बोला हमने डॉक्टर से सिरिंज से निकलवाया है, निकाल के तब हमने लिखा है। कोई हमने चक्कू से थोड़ा इसको नस को काटा है। भंते जी आपने खून से क्यों लिखा? आप एक नॉर्मल भी तो कलम से लिख सकते थे भंते जी। नहीं, शाही से तो दुनिया भर के लिखे हुए हैं। हम दिल्ली में भी ज्ञापन दे के आए हैं। और जो हमारी धरोहर है, जो हमारे पुरखों की है, और ये हमारा हक अधिकार है। हम भीख नहीं मांग रहे हैं। ये काला कानून 1949 एक्ट रद्द किया जाए और ये बौद्धों की संपत्ति, बौद्धों की धरोहर, ये हमारे मूल निवासियों के हवाले किया जाए। हमारी यही डिमांड है और कुछ नहीं है। महाबोधि महाविहार जो टेम्पल है उसको मुक्त कराने के लिए बहुत दिनों पहले से आंदोलन चल रहा है, लेकिन उस आंदोलन में एक भंते जी हैं जिन्होंने अपना खून से मुख्यमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है। लेटर इसलिए लिखा है कि आप जितना जल्दी हो सके महाबोधि महाविहार जो है आंदोलन जो चल रहा है उसमें जो मांग है उस मांग को सुनिए, और उस मांग को पूरा करने के लिए भंते जी जो हैं वो मुख्यमंत्री को, आप देख सकते हैं, लेटर लिखे हैं। सेवा में लिखा गया है, श्री नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री बिहार पटना, मैं पत्र अपने खून से लिख रहा हूं, कृपया बीटी एक्ट 1949 रद्द करें और महाबोधि महाविहार बौद्धों की धरोहर, बौद्धों के सुपुर्द पूर्ण रूप से भारतीय बौद्धों को सुपुर्द करें। धन्यवाद। आज़ाद भारतीय, और उसमें डिटेल्स लिखा हुआ है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं भंते जी की आखिर खून से क्यों लेटर लिखे, जबकि सब कोई पत्र से, स्याही से और कलम से लिखता है। भंते जी, क्या नाम है आपका? स्वागत। मेरा भंते प्रज्ञा रतन नाम है और डॉक्यूमेंटली आज़ाद भारतीय हूँ और भारतीय संविधान से बौद्ध हूँ मैं। आपको भंते जी किसने कहा कि आप खून से लेटर लिखिए और क्यों लिखे? अब क्यों लिखें? हाँ। आप तो जानते ही हो, ये महाबोधि महाविहार जो हमारे पुरखों ने बनाया था, सम्राट अशोक ने बनाया था, हाँ। ये हमारी धरोहर है और हम भारत के बौद्ध हैं। और ये इसमें जो है 4 गैर बौद्ध हैं और 4 बौद्ध हैं, और डीएम जो है वो गैर बौद्ध है। तो ये हमारे साथ अन्याय हुआ है। उस टाइम बौद्धों की संख्या कम थी, तो इस वजह से ये 1949 एक्ट जो बना था ये गलत है और ये काला कानून है, जबकि हमारी बौद्धों की धरोहर, बौद्धों की संपत्ति बौद्धों के हवाले की जाए। ये इसलिए जो है ना, हमने ये लेटर लिखा। और ये किस लिए, मतलब जो है, एक कल मैंने सुनने में आया था कि बाबा साहब को किसी ने अपने खून से लेटर लिखा था। तो आज मेरी जन्म तिथि है। अच्छा, आपका जन्मदिन है? आज मेरी जन्म तिथि है और आज ही के दिन ये लेटर लिखे हैं? तो मैंने विचार आया कि आज के दिन ही मैं अपने ब्लड से मुख्यमंत्री को अपने ब्लड से लेटर लिखूं, ताकि उनको इस चीज़ का एहसास हो कि ऐसे लोग हैं जो इतने, मतलब ये हमारी धरोहर है, हमारी भावनाओं से और हमारे जज्बातों से और हमारे उससे जुड़ी हुई है, ब्लड से जुड़ी हुई है। इसलिए हमने ये लेटर मुख्यमंत्री को अपने ब्लड से लिखा। और ये किसी ने बाबा साहब को लिखा था, तो हम किसी ने बताया ये कि, तो हमने भी विचार आया कि आज ही के दिन, आज हमारी जन्म तिथि है, तो इसलिए हमने आज ये लेटर लिखा है। और कल हम सुबह 5 लोग हम इसको पटना मुख्यमंत्री कार्यालय देने जाएंगे। भंते जी, ये सब तो ठीक है, लेकिन इस प्रकार के लेटर जो है वो क्राइम को प्रोटेक्शन दे रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। वो पेन भी अभी रखा हुआ है जिस पेन में भी खून लगा हुआ है। हाँ, वो पेन दिखाइए जरा, पेन दिखाइए। पेन आपके पास है? हाँ, वो दिखाइए दिखाइए। वो कलम है। आज के जमाने में एडवांस पेन आ गई है, एक से एक पेन नहीं, है। ये तो एडवांस पेन नहीं है। ये जिस टाइम हम पढ़ते थे स्कूल में, तख्ती लिखते थे, तो उस टाइम ये कलम बनाते थे। ये पतली कलम है। पतली कलम इसलिए है कि यहाँ हमने एक प्लाट में, खाली प्लाट में, वो ये कुबाड़ उगा हुआ था ना, कुबाड़ से हमने लिया और इसका कलम बनाया ब्लेड से। और ये हमने इससे लिखा है, अपने हाथ से लिखा हमने ये जो। हाँ, तो अपने ही खून से, अपने ही हाथ से इस लेटर को आप लिखे? हाँ, इस कलम से लिखा है। और इसलिए क्योंकि शाही से तो लाखों ज्ञापन गए हैं पूरे भारत में। और गया में भी गए हैं और दिल्ली में भी हम 2 ज्ञापन दे के आए थे अपने क्षेत्र के डीएम को, और नांगलोई क्षेत्र को और कंझालवा क्षेत्र को दे के आए थे। अब हमने सोचा हम ब्लड से भी लिखे। अब जब पूरे भारत से अगर ब्लड से भी जाने लग जाए तो लोगों को शायद उनका ज़मीर जाग जाए।
यानी आप दिखाना चाहते हैं कि जो बुद्ध है वो हमारे रग में, खूनों में वो हमारे, ये हमारे ब्लड का रिलेशन है। हाँ, बुद्ध से? हाँ, बुद्ध से। हाँ, ये महाबोधि विहार, हम भारत के मूल निवासी हैं हाँ। और हम भारत के बौद्ध हैं। मैं गजट से भारतीय गजट से बौद्ध हूँ मैं। ऐसे नहीं हूँ चीवर पहन लिया और खाली बौद्ध बन के बौद्ध लिख लिया। मेरे पास भारत सरकार का प्रमाण पत्र है, गजट में निकलवा के, गवर्नमेंट की 1800 रुपये की फीस भर के मैं बौद्ध हूँ। नकली बौद्ध नहीं हम। अब मैं इसमें लिखने वाला भी था, एक भंते ने भी बोला था, पत्थर लिखता हूँ खून से शाही न समझना, पत्थर लिखता हूँ खून से शाही न समझना, असली बौद्ध हूँ मैं गजट से, नकली ना समझना। तो ये इसलिए हमने खून से लिखा है, शायद इन लोगों का ज़मीर जाग जाए, इनके अंतर्मन को झंझोर दे, इनके अंतर्मन को झंझोर दे और ये पत्थर देखें और थोड़ा हमारे जो ऊपर जो अन्याय हो रहा है, जो हमारे बौद्धों के साथ जो अन्याय है, ताकि इससे जो हमारा ना, जो हमारे बिहार के, खास तौर से बिहार के, हमने अभी गांव में सुना है, मैं भी गया था डोंगेश्वरी पर्वत की तरफ, तो गांव की जो हालत है ना, इतनी बुरी हालत है, जो इसमें विदेशों से या देश से जो भी हमारा चंदा आता है, पैसा आता है ना, उससे स्कूलें बनेंगी, यूनिवर्सिटी बनेगी, हॉस्पिटलें बनेगी और उनके रोज़गार वगैरह की फैक्ट्रियाँ या और उद्योग, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो ये तरक्की होगी। और ये हाल है, ये तो बौद्ध जो विदेशी लोग यहाँ आए हुए हैं, जिन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है, मोनेस्ट्री बनाई है, बौद्ध विहार बनाए हैं, उस वजह से थोड़ा ये बौद्ध गया या बिहार उन्नति पे है। और जब ये महाबोधि विहार पूर्ण रूप से बौद्धों का हो जाएगा ना, तो बिहार की कायाकल्प हो जाएगी। अब जी। हाँ जी, हाँ जी। भंते जी, आपका काम था कलम से, खून से लेटर लिखना, लिख दिए मुख्यमंत्री को। क्या मुख्यमंत्री जी आपकी भावनाओं को कदर करेंगे जो आपने खून से लेटर लिखा है? अब वो उनकी समस्या है, वो उनका दिमाग है, कितना दिमाग चलता है, कितना काम करता है, या किसी के इशारे पे काम करेंगे, या बीजेपी के, या अपने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या आरएसएस के इशारे पे चलेंगे। अगर इंसानियत है और ज़मीर जिंदा है तो उनको ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए। और 12 मई को हमारी बुद्ध जयंती है। बुद्ध जयंती तक मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जहां तक मेरी आवाज़ पहुंचे, और आप सभी उपासकों से और पूरे भारतवासियों से, पूरे वर्ल्ड में जहां भी मेरी ये आवाज़ आए, आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि महाबोधि महाविहार बौद्धों की संपत्ति है, ये उनको सौंपी जाए। इसी में आप लोगों की उन्नति भी है, तरक्की भी है और मान सम्मान भी होगा। और हम ये तथागत से और प्रकृति से अनुकंपा करते हैं, कामना करते हैं आपको सद्बुद्धि दे और जल्दी से जल्दी महाबोधि महाविहार हो सके तो बुद्ध पूर्णिमा तक उनके हवाले दिया जाए, सौंपा जाए। चलिए, ये भंते जी थे जिन्होंने अपने खून से लेटर लिखा है मुख्यमंत्री को, इसलिए क्योंकि जितना जल्दी हो सके, मुख्यमंत्री जी आप बिहार से हैं और महाबोधि महाविहार बौद्धों का है, आप उनको सौंपिए। आपका जो ज़मीर है, जो आत्मा है, जो बुद्ध को देखते हुए, इस लेटर को देखते हुए आपके अंतर्मन को झकझोरे, और ये लेटर देखने के बाद ये जो विरासत है, सारे जो बौद्ध बैठे हुए हैं उनको आप सौंप दें। बहरहाल आप इस चीज़ को लेकर के, इस खबर को लेकर के आपका सोचें, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।